रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में ढेर सारी अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन चूँकि ख़बरों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से आज का जो प्रोग्राम है वो तवील होने का ख़दशा है। तो बजाय इसके कि ख़बरों का इंट्रोडक्शन कराएँ, पहली ख़बर से प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, तोशा खाना रेफरेंस में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को डिसक्वालीफाई किया गया और नाअहली के इस फैसले के ख़िलाफ़ जो चेयरमैन PTI इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, उस अपील पर अदालत की जानिब से रजिस्ट्रार की जानिब से 2 एतराज़ात लगाए गए थे। एक एतराज़ ये लगाया गया था कि इलेक्शन कमीशन का जो डिसक्वालीफिकेशन का फ़ैसला है उसकी सर्टिफाइड जो कॉपी है वो अपील के साथ अटैच नहीं की गई, और दूसरा एतराज़ ये लगा था कि इमरान ख़ान साहब ने ख़ुद इस अपील की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाई। और ख़ान साहब की इस अपील पर जब एतराज़ात के साथ चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इब्तदाई समाअत की थी तो उन्होंने ये डायरेक्शन दी थी कि जब तक इन एतराज़ात को रिमूव नहीं किया जाता, अदालत जो है वो इलेक्शन कमीशन का नाअहली का जो फ़ैसला है उसको सस्पेंड नहीं कर सकती। और तहरीक इंसाफ के वकील को 3 दिन की मोहलत दी गई थी कि 3 रोज़ के अंदर आप इन एतराज़ात को रिमूव करेंगे तो इमरान ख़ान की अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। तो ख़ान साहब के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से अपील पर लगे जो एतराज़ात थे उन्हें रिमूव कर दिया गया था, जिसके बाद नाज़रीन अब डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान ख़ान साहब की अपील को अब पीर के रोज़ जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन अब की मरतबा जो एक तब्दीली देखने को मिली है कि इमरान ख़ान की इस अपील पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक, वो इमरान ख़ान की अपील पर पीर के रोज़ जो है वो समाअत करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन एक बड़ी गिरफ्तारी से मुतल्लिक है। आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान ख़ान साहब की वफाकी काबीना के साबिक़ वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो को जो है वो पब्लिक किया गया। उस ऑडियो में जो गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर दूसरी शख्सियत के साथ कर रहे हैं उसमें कुछ प्लान जो है वो चॉकआउट किया जा रहा है, असले की बात की जा रही है, बंदूक की बात की जा रही है, लाइसेंस की बात की जा रही है। तो दूसरी जानिब जो शख्स है जिसकी गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर के साथ हो रही है उस शख्स की गिरफ़्तारी कर ली गई है। पहले इतलात आ रही थी कि दूसरी जानिब जो शख्स है जिसका शनाख्ती कार्ड भी जो है वो सोशल मीडिया पे सामने आया था, असद फ़ारूक अहमद उनका नाम था। अब ये कन्फर्मेशन हो चुकी है कि अली अमीन गंडापुर के साथ जो दूसरा शख्स जो है वो कन्वर्सेशन कर रहा था, गुफ्तगू कर रहा था, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस शख्स का जो मुस्तकिल पता है वो रावलपिंडी का है और मौजूदा पता जो है वो इस्लामाबाद के संगजानी के इलाके का है। और इसके साथ साथ नाज़रीन डेवलपमेंट ये भी हुई है कि जो ऑडियो लीक हुई है बल्कि जारी की गई है हुकूमत की जानिब से अली अमीन गंडापुर की, उस ऑडियो पर अली अमीन गंडापुर साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया है। उस स्टेटमेंट में अली अमीन गंडापुर ने के बजाय इसके कि वो उस ऑडियो को फेक करार देते, उन्हें जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट से इस बात की अक्कासी होती है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उस ऑडियो का एतराफ़ कर रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट साबिक़ वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने यह दिया है कि वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि हमारा जो पुरअमन एहतजाज है उसके ऊपर वो हमला करेंगे, उसके ऊपर वो चढ़ाई करने की, उसके ऊपर वो गोलियां बरसाने की बात कर रहे हैं, ड्रोन के ज़रिए जो है वो अटैक करने की बात कर रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने अपने वीडियो स्टेटमेंट में कहा कि जब वज़ीर दाखिला हमारे पुरअमन एहतजाज के ऊपर हमले की बात करेगा तो हमने भी अपने हाथ पाँव नहीं बांध रखे, हम भी उसको उसी तरह से जवाब देंगे जिस तरह से वो हमारे पुरअमन मार्च के ऊपर जो है, एहतजाज के ऊपर जो है वो हमला करने की, उसके ऊपर अटैक करने की गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन नाज़रीन फर्दर डेवलपमेंट ये हुई है कि इस ऑडियो लीक को बुनियाद बना के इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है जो 4 नवंबर को इस्लामाबाद में दाखिल होगा, खान साहब के इस लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत ने वज़ारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला किया है। और इस दरख्वास्त में यह कहा जाएगा कि ऑडियो अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो सामने आई है और उस ऑडियो की रोशनी में जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब लेके आ रहे हैं उसमें खून खराबा होने का ख़दशा है, उसमें अमन व अमा की जो सूरत हाल है उसके ख़राब होने का ख़दशा है। तो अदालत से इस्तदा ये की जाएगी कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ जो है वो हुक्म इम्तना जारी किया जाए। और हमारी अब तक की इतलात के मुताबिक इस मामले के ऊपर बाकायदा तौर पर दरख्वास्त जो कि आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी उसकी तैयारी के अमल का आगाज़ भी कर दिया गया है।
और आखिरी जो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई थी उसमें भी आर्टिकल 187 के तहत एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने की एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी। लेकिन अदालत ने कहा था कि आप बजाय इसके कि आर्टिकल 187 की दरख्वास्त के ऊपर अदालत से कोई ऑर्डर हासिल करें, इस दरख्वास्त के ऊपर तो काबिल समाअत होने का नुक्ता भी सामने आता है, तो बेहतर यह रहेगा कि आप अदालत की जो दूसरी जुरिस्डिक्शन है, आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन है लॉन्ग मार्च के खिलाफ, आप उस जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। तो इस ऑडियो लीक को बुनियाद बनाकर पीर के रोज़ इम्कान है कि इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए दरख्वास्त जो है वो अदालत उस्मा में दायर कर दी जाएगी। लेकिन खान साहब के खिलाफ जो वजारत दाखिला ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की जो दरख्वास्त दायर की थी, उस दरख्वास्त पर जो चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की थी और उसमें हुक्म दिया गया था कि जो इल्ज़ामात एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने लगाए हैं इमरान खान के ऊपर, उन इल्ज़ामात की रोशनी में इमरान खान तहरीरी जवाब दें, बाबर अवान साहब तहरीरी जवाब दें। उन्होंने इमरान खान के बिहाफ पर अदालत को यकीन दहानी करवाई थी। फैसल चौधरी जो कि फवाद चौधरी साहब के छोटे भाई हैं, वो भी अपना तहरीरी जवाब दें, क्योंकि वो भी तहरीरी यकीन दहानी, ज़बानी यकीन दहानी कराने वालों में शामिल थे। अब नाज़रीन, इसमें फर्दर डेवलपमेंट ये हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्म के ऊपर कि इमरान खान तहरीरी जवाब दें, फैसल चौधरी तहरीरी जवाब दें, डॉक्टर बाबर अवान तहरीरी जवाब दें, इस हुक्म पर एक मरासला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से जारी किया गया है। और उस मरासले में, उस नोटिस में इमरान खान को ये इतला दी गई है कि आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दाखिला की तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर एक हुक्म पास किया है और उसमें वजारत दाखिला के जो वकील थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान, उन्होंने आपके ऊपर, आपके यकीन दहानी के ऊपर एतराज़ात लगाए हैं, तो आप अपना तहरीरी जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाएं। तो ये जो मरासला है ये सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से भिजवा दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्हें मौसूल भी करवा दिया गया है और उसके साथ साथ जो बाबर अवान साहब हैं और फैसल चौधरी साहब हैं, उन्हें भी यह मरासला जो है वो मौसूल करवा दिया गया। उस मरासले के साथ सुप्रीम कोर्ट की समाअत का जो हुक्मनामा है और जो एतराज़ात से मुतल्लिक एक मुतफरक दरख्वास्त अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, वो एतराज़ात पे मबनी पेपर बुक भी इमरान खान, फैसल चौधरी और डॉक्टर बाबर अवान को भिजवा दी गई है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि सहाफ़ी चौधरी ग़ुलाम हुसैन एंकर भी हैं, तजियाकार भी हैं, जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था और उनका जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए FIA ने अदालत से रजू भी किया था, लेकिन जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया था। तो अब उनकी जो ज़मानत है वो लाहौर की सेशन अदालत ने एक्सेप्ट कर ली है। 2 लाख के मचलकों के एवज़ चौधरी ग़ुलाम हुसैन की ज़मानत को एक्सेप्ट किया गया है। अब अगली जो खबर है नाज़रीन वो एक हैट्रिक से मुतल्लिक है। CCP लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर इस वक्त पंजाब में अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं और वफाक की जानिब से बार बार ख़त लिखा जा रहा है कि CCP लाहौर जो है अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के वफाक में आके रिपोर्ट करें। और अब तीसरा एक लेटर जो है वो वफाक की जानिब से पंजाब हुकूमत को लिखा गया था। उस ख़त का जवाब देते हुए रिस्पॉन्स ये दिया है पंजाब हुकूमत ने कि चौधरी परवेज़ इलाही जो कि पंजाब के वज़ीर आला वो नहीं चाहते कि ग़ुलाम महमूद डोगर जो कि CCP लाहौर हैं वो अपना चार्ज छोड़ें। वज़ीर आला पंजाब ये चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां जो है वो जारी रखें, तो लिहाजा चौधरी ग़ुलाम महमूद डोगर को जो है वो रिलीफ नहीं किया जा रहा है। तो तीसरी मरतबा वफाक ने लेटर लिखा और तीसरी मरतबा जो है वो पंजाब हुकूमत ने ग़ुलाम महमूद डोगर को वफाक में रिपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। अगली खबर नाज़रीन, जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को लेके, ये मुज़ाकरात का मामला अब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। रात वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का एक स्टेटमेंट सामने आया था। पहले फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट आया था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो उस स्टेटमेंट की रोशनी में वज़ीर दाखिला ने कहा था कि हम इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात गैर मशरूत होने चाहिए। इसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से 13 रुकनी एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसको मैंडेट ये दिया गया था कि अगर मुज़ाकरात होते हैं लॉन्ग मार्च करने वालों से, तो वो 13 रुकनी कमेटी जो है वो मुज़ाकरात करने वालों के साथ, लॉन्ग मार्च वालों के साथ मुज़ाकरात करेगी। इसके बाद नाज़रीन फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट आया, जिसमें फवाद चौधरी ने कहा कि ये जो कमेटी बनाई गई है गैर संजीदा है और हुकूमत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं। अगर मुज़ाकरात हुकूमत करना चाहती है तो पहले इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए, उसके बाद हम मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन अब नाज़रीन आज 2 प्रेसेस हुई हैं, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, जिसमें एक मरियम औरंगज़ेब की थी, दूसरी राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला की थी। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों वफाकी वज़रा की जानिब से कह दिया गया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। बल्कि राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कहा है कि चूँकि ये जत्थे लेके आ रहे हैं
ये मुसल्लह ग्रुपों को अपने लॉन्ग मार्च में, जैसे वो पुरअमन लॉन्ग मार्च का नाम देते हैं, तो उसमें मुसल्लह जत्थों को लेके आ रहे हैं, तो इनके साथ तो अब किसी तरीके से जो है वो मुज़ाकरात नहीं हो गए। यानी जो मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, अब उस पत्ते को, उस पेज को जो है वो राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला जो है वो फाड़ के रख दिया है। अगली खबर, आज जो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के दूसरे रोज़ के आगाज़ के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया, एक तो खान साहब ने उसमें यह कहा कि जो जनरल फैसल हैं और जो ब्रिगेडियर फ़हीम हैं, ISI के दोनों आला अफसरान हैं, उनको वहशी करार दिया। और साथ ही इसी अपने मीडिया टॉक में, अपने एड्रेस में, अपने स्टेटमेंट में खान साहब ने यह भी कहा कि ये दोनों जो ISI के अफसरान हैं, ये जनरल कमर जावेद बाजवा को बदनाम कर रहे हैं, तो लिहाजा इनको अपनी जिम्मेदारियों से जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए, किसी दूसरी जगह पे इन्हें भिजवा दिया जाए। इसके साथ साथ खान साहब ने यह भी कहा कि जो DG ISI है, वैसे तो ये कहता है कि सियासत से उन्होंने जो है वो दूरी अख्तियार कर ली है, किनारा कशी अख्तियार कर ली है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है DG ISI ने की, इमरान खान ने कहा कि वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे टारगेट किया गया, यानी इमरान खान को टारगेट किया गया। और इसके साथ साथ खान साहब ने यह भी कहा कि पहले नवाज शरीफ बुरा था, अब नवाज शरीफ जो है वो अच्छा हो गया है। ये जो खान साहब बात कर रहे हैं, DG ISI का रिस्पांस क्या था खान साहब के इल्ज़ामात के ऊपर, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन जो खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ पहले बुरा था, आज अच्छा हो गया है, तो खान साहब के लिए भी पहले जनरल बाजवा बहुत अच्छे हुआ करते थे, सबसे ज़्यादा जमहूरी हुआ करते थे, सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक हुआ करते थे, और सबसे ज़्यादा तावन करने वाले आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे। लेकिन अब आर्मी चीफ हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, वही आर्मी चीफ जो है वो खान साहब के लिए बुरा हो गया। अब उन्हें गद्दार भी कहते हैं, न्यूट्रल भी कहते हैं, मीर जाफ़र भी कहते हैं, मीर सादिक भी कहते हैं, जानवर भी कहते हैं, पता नहीं और कितने अल्फाज अभी खान साहब आर्मी चीफ से मुतल्लिक इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से माजी में खान साहब जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, तो खान साहब भी इसका जवाब दें कि जैसे आप डाकू कहते थे, आज उसे आपने पंजाब का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ यानी वज़ीर पंजाब बना दिया है। तो खान साहब की अपनी अदाओं में, कौल फेल में जो तज़ाद है, उसकी निशानदेही करना भी बाज़ औक़ात जो है वीलॉग में ख़बरों के साथ, हक़ाइक़ के साथ जो है वो उनकी निशानदेही करना भी जो है वो ज़रूरी हो जाता है। अब DG ISI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी खान साहब के दरअसल इल्ज़ामात का उन्होंने जवाब दिया था। वो कोई अपनी ज़ात पे लगने वाले जो इल्ज़ामात थे उनका जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि जो इमरान खान ने इदारे पे, पाक फ़ौज पे और जो ISI पे इल्ज़ामात लगाए थे, पहली मरतबा जो अपीयरेंस हुई DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम की, उन्होंने अपनी ज़ात के हवाले से किसी इल्ज़ाम का जवाब नहीं दिया। एक तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब जो है, जिसको मीर जाफ़र कहते हैं, सिपह सलार को दिन के उजाले में मीर जाफ़र कहते हैं, मीर सादिक कहते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में उनके साथ मुलाकातें भी करते हैं। अगर वो गद्दार हैं, अगर वो मीर जाफ़र हैं, मीर सादिक हैं, तो रात के अंधेरों में उनके साथ क्यों मुलाकातें करते हैं। और दूसरा सवाल का जवाब भी उन्होंने यही दिया था जो इमरान खान पे, आर्मी चीफ पे इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो गद्दार हैं, तो उसका उन्होंने जवाब ये भी दिया था कि जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी, तो DG ISI ने जवाब दरअसल अपनी ज़ात का नहीं, आर्मी चीफ से मुतल्लिक दिया था कि जिसको वो गद्दार कहते हैं, जिस सिपह सलार को जब अदम एतमाद की तहरीक आई, तो उसी आर्मी चीफ को खान साहब ने लामहदूद जो है वो एक्सटेंशन की ऑफ़र की थी। तो अगर वो गद्दार था तो खान साहब उसे एक्सटेंशन की ऑफ़र क्यों कर रहे थे। तो सवाल उठाया था, इमरान खान साहब को उसमें टारगेट नहीं किया गया था, और आपके कॉल ऑफ फेल की तजाद की निशानदेही की थी कि दिन के वक्त आप ये कहते हैं और रात के वक्त आप ये कहते हैं। दिन के वक्त आप फलां बात करते हैं, लेकिन खुफिया मुलाकात में आप जाके वहाँ पे एक्सटेंशन की बात करते हैं। तो ये नाज़रीन, आज का हमारा व्लॉग आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।